राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं। नए व्लॉग में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। हैं तो दोस्तों, नया व्लॉग शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी बसंती जी ना आजकल बहुत मेहनत कर रही हैं और उनकी मेहनत हम सब देख रहे हैं टाइटल के माध्यम से। पूरे गांव को क्या आप कभी पूरी सब्जी अकेले दम पे खिला सकते हैं? नहीं, इम्पॉसिबल। वो बसंती जी पूरे गांव को पूरी सब्जी और का रायता वायता जो भी बनाई हो, वैसे रायता तो फैलाने में माहिर हैं, अब खिलाने में माहिर हैं कि नहीं ये हमें नहीं पता। ऐसे दोस्तों, यही बसंती जी हैं। जब दादाजी कुछ कहते हैं तो वो मिल नहीं पाता है। दादाजी को एकदम सीलन से भरा हुआ नम चूड़ा लैया खिला देती हैं। वो एक बार बटुइया में डाल के उसको गर्म करके, थोड़ा कुरकुरा नहीं बना सकती हैं, लेकिन पूरे गांव का पूरा जो है दही और सब्जी और जो भी बनाना है पूरी, वो सब बना बनाए खीर और खिलाए रही हैं। तो दादाजी वाले में मेहनत ज़्यादा लगेगा, यहाँ थोड़ी मेहनत लगेगा। असल में दोस्तों, यहाँ पर कंटेंट बनाने के लिए ये लोग लाए हैं। तमाम लोगों ने बोला है कि इतनी भी गरीबी की जो तुम धाराएं दिखा रहे हो, जो सीमाएं पार कर रहे हो, पॉलीथीन में सब्जी लेती हैं, वह हम रोटी पूड़ी भरती हैं और चली जाती हैं गरीब बन के। इतने लोगों ने बोला कि अगर आपको खाना ले जाना बिल्कुल ले जाओ, लेकिन एक टिफ़िन तो रख सकते हो। गर्मा गर्म सब्जी पॉलीथीन में रखने का भाई, लोग बताते हैं, डॉक्टर भी बताते हैं कि पॉलीथीन वाली चाय नहीं पीनी चाहिए, पॉलीथीन वाली सब्जी। तो जो बचाओ कर सकते हो वो करो। नहीं, गरीबी कैसे दिखाएगी कि बेचारे के पास एक टिफिनों तक नहीं, एक डब्बों तक नहीं है। पॉलीथीन में देखो, गरीब महिला पूरा दिन काम करती है, फिर बना बनाया खाना ले जाती है, दादाजी को भी खिलाती है। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज मुझे बात करनी है कुछ ऐसे पॉइंट्स पे जो कि बेहद ज़रूरी हैं। वो कौन से पॉइंट हैं आपको बताना चाहूँगी मैं कि दादाजी का आजकल हाल चाल का है जी। क्योंकि सुबह होते ही चली आती हैं खाना बनाने पूरी फैमिली, और बिटिया रानी चली जाती है स्कूल, और कई बार स्कूल भी नहीं जाती, इनके साथ चली आती है। तो दादाजी को जो ज़रूरत होती होंगी चीज़ों का, वो कैसे दादाजी, क्योंकि दादाजी तो असहाय हैं, हालांकि वो हाथ से अपना उठाते हैं और चले जाते हैं, लेकिन बाकी चीज़ों के लिए, खाना पानी के लिए अच्छा झाँप के आते होंगे डलवा के नीचे या नैया के नीचे, झउआ के नीचे। ऐसा कुछ कहानी है का पता नहीं जी, पर मेरे मन में आया कि दादाजी को, वैसे बसंती जी ने कहा था कि ये सेवा पानी करने के लिए बाहर से सब कुछ छोड़ छाड़ के आई थी, क्योंकि गांव वालों ने सॉरी, गांव वालों ने मैसेज किया था और इनकी ननद ने कहा था कि तुम आ जाओ, तुम गांव में ही रहो। तो उन्होंने कहा था कि क्यों, जेठानी जी करें ना सेवा। तो फिर उनकी ननद ने कहा था वो मोटकी का करेगी सेवा, वो मोटकी अपने खाए पी ले बहुत ज़्यादा वो है। ऐसा इन्होंने खुद बोला था, अगर आपको याद हो, है ना। तो ये आई थी शहर को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ दादाजी की सेवा करने, लेकिन आजकल दादाजी की सेवा नहीं की जा रही है। अब दोस्तों, ये मत कहना कि वो काम नहीं करेगी तो खाएगी क्या, क्योंकि हम सबको पता है कि आप में से, हम में से कई ऐसे लोग हैं जिससे कई गुना ज़्यादा वो कमा रही है। ठीक है, 10,000 व्यूज़ आने पर भी कमा रही है। मैं बता रही हूँ, दिन में 2 वीडियो आते हैं, 9-10 हज़ार भी अगर व्यूज़ आते हैं तो भी उनका अच्छा खासा अमाउंट बन रहा है, 60-70 हज़ार से ऊपर। कितने लोग होंगे जो 60-70 हज़ार कमा रहे होंगे? ये मैंने मिनिमम बताया, मैक्सिमम आप भूल जाइए कितना कमाई है। इस कंट्रोवर्सी में तो लाखों के ऊपर व्यूज़ गए हैं कई बार, है ना। वाह जी वाह, है ना। तो थोड़ा सा हाँ, मुझे इस चीज़ का लगा, तो मैंने कहा चलो इस पे वार्तालाप करते हैं, कुछ अपने पॉइंट रखते हैं। तो यहाँ पर बसंती जी को, दादाजी को इस प्रकार से, मतलब पूरे तरीके से भाई साहब इग्नोर किया जा रहा है। दादाजी अब उनके पेट में छड़ फड़फड़ नहीं हो रहा है, बाहर का बना हुआ खाना, कभी पूड़ी जा रहा है, कभी मिर्च मसाला वाला सब्जी जा रहा है, कभी कुछ जा रहा है, कभी कुछ। अब लग रहा है वो कंटेंट की ज़रूरत नहीं है। दादाजी आप भी ना, पेट जब खराब हुआ था, छड़ फड़फड़ गरज बरस हुई थी ना, तो सब्सक्राइबर ने बोला था खिचड़ी खिलाइए दादाजी को, दाल रोटी खिलाइए, ज़्यादा से ज़्यादा खिलाना है तो भुजिया खिला दीजिए। और गोल्डी बिटिया ने भी मम्मी से बोला था कि डॉक्टर ने बोला दाल चावल भुजिया दादा खाएंगे, लेकिन आजकल तो दादा माल मस्करा खाए रहे हैं खूब।
तो दादाजी इस समय जो किए जा रहे हैं वो पूरे तरीके से उनको भैया समझ लो कि इग्नोरेंस के मोड पे डाल दिया गया है कि ठीक है, बड़ाऊ बहुत हो गया तुम्हारा कंट्रोवर्सी, सब कोई फ़ायदा नहीं मिलता है, तुम घर में पड़े रहो, नहाओ धो तो ना। चाहे आपको याद है अभी दिवाली से कुछ दिन पहले हम सब ने मिलकर एक आवाज़ उठाई थी, तब जाके दादाजी को नहलाया गया था। वही लाल कलर का चड्ढा हमने 10-15-20 दिन उनको पहने देखा था। तो सोचो दोस्तों, वैसे दादाजी चड्ढा तो चेंज कर सकते हैं क्योंकि उनके हाथ तो काम करते हैं, लेकिन दादाजी अपना चड्ढा तक चेंज नहीं करते। जब उस लड़के ने, गोलू ने उनको नहलवाया, चेंज कराया, तब जाके चेंज करे। मुझे तो लगता है यार खुजली नहीं होती होगी, अंडर गारमेंट तो चेंज करने बनते हैं, चलो ना भी नहलाओ तो गीले कपड़े से कम उनका जो है बॉडी वॉश कर दो, लेकिन वो सब भी नहीं होता है। जब कभी भी नहलाते हैं तो ऑन कैमरा दिखाते हैं। मतलब दिवाली के टाइम जो नहलाया गया था दादाजी को, उसके बाद अभी तक नहलाया नहीं गया। मैं बीच में नहीं थी, मैं ट्रिप पर थी, तो अगर नहलाया गया तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पर जितना मुझे लग रहा है दादाजी को दोबारा से नहलाया नहीं गया। क्या दादाजी का चड्ढा चेंज हुआ या वही चड्ढा पहने तब से? बहुत नाइंसाफ़ी हो रही। कहे थे दादाजी सच का साथ दो, सच के लिए आवाज़ उठाओ, लेकिन दादाजी ने तो कहा कि ना, वो गरीब सॉरी, वो गरीब गुरबा है, मैं उसी के साथ रहूँगा, उसी के लिए स्टैंड लूँगा, उसी को मैं अपना पैसा दूँगा, उसी के लिए मैं झूठ बोलूँगा, उसी के लिए मैं गालियाँ खाऊँगा। इतना ही नहीं दोस्तों, वहाँ ऊपर जाएंगे जब हैं यमराज जी, जब इनका सबका, जिसे हम सबको जाना ही है, जीवन काल जब पूरा करेंगे तो जो इनका क्या नाम है भैया, जो लेखा जोखा करते हैं, चित्रगुप्त महोदय। तो चित्रगुप्त महोदय ने इनका खुब्बा किताब में लिख रखा होगा कि अपने सगे खून के खिलाफ इन्होंने क्या क्या प्लानिंग करी, क्या क्या प्लॉटिंग करी। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी। तो भैया दादाजी का क्या ही बताएं। वैसे अनीता जी का अब दिवाली का वीडियो तैयारी वाला देखा, शॉपिंग वाला देखा, खाने पीने वाला देखा। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी दोस्तों कि इतना लेट दिवाली का वीडियो, तो भाई मुझे तो बहुत ही अजीब लगा। इतना लेट कौन बनाता है? लेकिन ठीक है, अभी पुराने दिखा के अब जाके दिवाली तक आए हैं। लेकिन एक चीज़ अच्छी लगी कि जिस घर में रह रहे हैं, भले वो रेंटेड है, लेकिन फिर भी वहाँ पर सजावट का सोच रहे हैं, और उसके घर के रख रखाव को लेकर भी कि कहीं कुछ चिपका ना हो, कहीं कुछ पेंट खराब ना हो, कहीं कुछ प्लास्टर इधर उधर ना बिगड़े। तो ये सारी चीज़ें वो सोच रहे हैं। और अब घर सजावट वाला वीडियो हम देखते हैं वो कब देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आई है तो जाने से पहले लाइक कीजिएगा। जाते जाते बस मैं ये कहना चाहूँगी कि क्या हमारे दादाजी के साथ हो रहा है अन्याय? दादाजी की जो कहानी है आपको क्या लग रहा है? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।